बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक HP का 5850 डेस्कटॉप सिस्टम मौजूद है जो इस वक्त नो डिस्प्ले के फॉल्ट में हमारे पास आया है और यहाँ पर आप इसकी बोर्ड की कंडीशन को देख सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपके माइंड में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा सर्विस के बारे में तो वो इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने मदरबोर्ड की सर्विस के ऊपर पहले से 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं जिस पर आप दोस्तों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि इस तरह से सर्विस नहीं करनी चाहिए, बोर्ड डेड हो जाएगा, बोर्ड डैमेज हो जाएगा, बोर्ड ऑन नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आप दोस्तों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपके माइंड में इस बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके माइंड में कोई भी सर्विस के मुतालिक कन्फ्यूज़न ना रहे। हमने सबसे पहले इस बोर्ड की सर्विस करनी है। सर्विस करने के लिए हमने इसके तमाम ग्रिप्स को कनेक्टर्स को निकालना है और इसके रिमूवेबल जो भी कंपोनेंट्स हैं, रैम होगी, प्रोसेसर, इसके हीट सिंक्स हो गए, इसकी बैटरी होगी, हमने इन तमाम कंपोनेंट्स को निकाल लेना है और इस बोर्ड को इसकी केसिंग से ओपन कर लेना है। हम जल्दी से इसको निकालते हैं। मदरबोर्ड को ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले इसकी बैटरी, हीट सिंक, प्रोसेसर और इन रैम्स को बोर्ड से अलहदा कर देना है। जो भी अलहदा होने वाले कंपोनेंट्स हैं हमने उनको अलहदा करके सिर्फ हमने बोर्ड की सर्विस करनी है। इन कंपोनेंट्स की सर्विस किस तरह से करनी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर इन तमाम कंपोनेंट्स को अलहदा कर लेना है और हमने हीट सिंक, प्रोसेसर, तमाम चीज़ों को इसमें से निकाल लेना है। और यहाँ पर आप बोर्ड की कंडीशन भी देख सकते हैं कि कैसे इसमें धूल मट्टी वगैरह जम चुकी है। यही धूल मट्टी जो है इसमें नमी पैदा करती है, जिसकी वजह से इसकी जो लाइंस हैं, इसकी जो बारीक वायर्स हैं वो आपस में क्रॉस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले छोड़ जाता है, रेड लाइट एरर देने लग जाता है, हैंग हो जाता है हमारा सिस्टम। सिर्फ इस मिट्टी में नमी आने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं हमारे इस मदरबोर्ड में। फॉल्ट्स भी आ जाते हैं हमारे इस मदरबोर्ड में, जैसे कि इसके कैपेसिटर्स में फ़ॉल्ट आ गया या फिर इसके SMSC आईसी में या फिर इसके क्लॉक आईसी में या फिर प्रोसेसर को ऑन करने का छोटा आईसी लगा तो उनमें भी फ़ॉल्ट्स आ जाते हैं। लेकिन 50 से 60% फ़ॉल्ट जो हैं वो इसी मिट्टी की वजह से होते हैं, जिसमें नमी पकड़ने की वजह से ये मिट्टी इसको क्रॉस कर देती है, बोर्ड को शॉर्ट कर देती है। हम जल्दी से इसके हीट सिंक को उतारते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इस बोर्ड की सर्विस करनी है, इसे वॉश करना है। अब हमने यहाँ पर अपने बोर्ड को वॉश करना है। वॉश करने के लिए हमने अपने मदरबोर्ड के हर साइड पे प्रेशर के साथ पानी डालना है। हम यहाँ पे कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करें। जी हाँ, हम यहाँ पे इसे पानी से ही वॉश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपने मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से हर साइड से अपने साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, इसकी स्लॉट्स में, रैम स्लॉट्स में, इसके बैक साइड पे ये जो कनेक्टर आपको VGA पोर्ट सॉकेट्स नज़र आ रही हैं, USB सॉकेट्स, तमाम साइडों पर हमने अच्छे तरीके से प्रेशर के साथ पानी डालना है ताकि इसमें जो धूल मट्टी डस्ट वगैरह है वो भी निकल जाए। हमारे पास ये दूसरा बोर्ड 6005 डेस्कटॉप का है, हम उसे भी अच्छे से वॉश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी डस्ट और मट्टी है। इस तरह हमने इसकी तमाम पोर्ट्स में USB पोर्ट्स, VGA पोर्ट और इसके स्लॉट्स जो लगी हुई हैं, PCI एक्सप्रेस, PCI स्लॉट्स, रैम स्लॉट्स, तमाम चीज़ में हम प्रोसेसर की सॉकेट में भी अच्छे से प्रेशर के साथ पानी डालना है ताकि इसमें मट्टी वगैरह निकल जाए। बैक साइड से भी हम इसे इसी तरह पानी से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम अपने इस मदरबोर्ड पर सर्फ डाल रहे हैं। सर्फ डालने के बाद हमने ब्रश के साथ इसी मदरबोर्ड के ऊपर इस सर्फ की झाग बनानी है और उस झाग को साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज के नीचे बबल्स में डालना है, क्योंकि इनकी साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज की बबल्स के नीचे जो मिट्टी या कार्बन वगैरह होता है वो इस सर्फ की झाग से निकल जाएगा। हम इस पर सर्फ डाल के इसे ब्रश के साथ अच्छी तरह झाग बना के इसकी सर्विस करेंगे। हमने लाइटली ब्रश को यूज़ करना है। ये AMD प्रोसेसर वाले बोर्ड हैं दोनों ही। अगर हमारे पास यहाँ पर पिनलेस प्रोसेसर वाले बोर्ड होते तो हमने प्रोसेसर की सॉकेट के ऊपर सर्फ वगैरह नहीं डालना था और ना ही वहाँ पर हमने ब्रश चलाना था। अब सर्फ डालने के बाद हम हल्के से पानी के साथ इसके ऊपर ब्रश के साथ झाग बनाएंगे। हम यहाँ पे वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि हम जल्दी से इसकी सर्विस कर लें और वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। इनकी सर्विस को कंप्लीट करने के बाद हम इन्हीं मदरबोर्ड की इंशाल्लाह आपको डिस्प्ले भी, मॉनिटर LCD पर डिस्प्ले भी चेक करवाएंगे और इनके मॉडल्स भी दिखाएंगे कि हमने इन्हीं मदरबोर्ड्स को पानी के साथ सर्विस करके, वॉश करके, इनको हमने बाद में ड्राई और ब्लोर भी करना है। उसके बाद हम आपको इन्हीं मदरबोर्ड्स की डिस्प्ले चेक करवाएंगे मॉनिटर LCD पर। पिछले वीडियोज़ में हमारे अक्सर दोस्तों ने हमें कमेंट किए कि इस तरह से मदरबोर्ड को वॉश नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी शॉप पर अपने सिस्टम को, PC को लेके जाएंगे उसकी सर्विस के लिए या फिर उसमें कोई फॉल्ट आ गया नो डिस्प्ले का, रेड लाइट का,
तो सबसे पहले उस शॉपकीपर ने आपकी मदरबोर्ड की सर्विस करनी है, उसे वॉश करना है, और वॉश करने का यही प्रोफेशनल तरीका है। हाँ, वॉश करने के बाद आपने अपने बोर्ड को अच्छे से ड्राई करना है और अच्छे से बिलोर करना है। अक्सर हमारे दोस्तों ने जो कमेंट किया, उन्होंने इस तरीके के बाद उससे अपने बोर्ड को, मदरबोर्ड को अच्छे से ड्राई नहीं किया और ना ही उसे अच्छे से बिलोर किया है, क्योंकि यहाँ पर बिलोर और ड्राई मस्ट है, क्योंकि इसकी स्लॉट्स के अंदर जो पानी चला जाता है साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके नीचे अंदर बबल्स में पानी चला जाता है। अब जिस वक्त तक हम इसे अच्छे तरीके से बिलोर नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से ड्राई नहीं करेंगे, वो पानी, वो नमी खुश्क नहीं होगी और हमारा बोर्ड जो उसी कंडीशन में रहेगा। अब इसके बाद हमने अपने बोर्ड से सर्फ वाला पानी निकालना है और अच्छे से प्रेशर वाला पानी हमने फिर से उसी तरीके से अपने बोर्ड के तमाम स्लॉट्स में, यूएसबी पोर्ट्स में, वीजीए पोर्ट में, तमाम साइडों पे, साउथ ब्रिज के नीचे, नॉर्थ ब्रिज के नीचे हमने अच्छे से प्रेशर वाला पानी डालना है, ताकि इसके नीचे जो सर्फ की झाग चली गई है वो निकल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तमाम स्लॉट्स में से अच्छे तरीके से अपने बोर्ड को वॉश करना है। यहाँ पर इसमें किसी भी एंगल पर हमें यहाँ पर सर्फ वाला पानी या फिर सर्फ की कोई झाग वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। तमाम स्लॉट्स को हमने अच्छी तरह पानी से वॉश करना है। यहाँ पर टाइम लगा के हमने इसे वॉश करना है। ये नहीं कि आपने फ़ौरन से इसे हल्का सा धो के वॉश करके आपने इसे निकाल लिया, नहीं, आपने अच्छे तरीके से इसमें तमाम स्लॉट्स में से झाग को निकालना है। इसी तरह हम, ये हमारे पास 6005 का AMD बोर्ड है, इस तरह हम अब दूसरे बोर्ड को भी वॉश करेंगे और उसमें से भी सर्फ की जो झाग है वो निकालेंगे। यहाँ पर दोनों बोर्ड की हम आपको इंशाल्लाह डिस्प्ले करके चेक करवाएंगे कि ये दोनों बोर्ड जो हमने सर्विस किए हैं उनकी डिस्प्ले इंशाल्लाह हम आपको स्क्रीन पे, मॉनिटर LCD पे चेक करवाएंगे। हम इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए उस काम को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। ये टेक्नीशियंस का काम है और उन्हें अच्छे से नॉलेज है, जो इस फील्ड से टच हैं, कि हमने किस तरह से इसको सर्विस करना है, वॉश करना है और किस तरह से अपने मदरबोर्ड को दोबारा से ऑन करना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा वीडियो देखा और अपने सिस्टम की खुद ही सर्विस करना शुरू हो गए। इस तरीके से आपको अपने मदरबोर्ड पे डिस्प्ले नहीं मिलेगी, क्योंकि नमी जितनी देर तक मदरबोर्ड की खुश्क नहीं होगी उतनी देर तक हमारा मदरबोर्ड ऑन ही नहीं होगा। अगर ऑन हो भी जाएगा तो वो नो डिस्प्ले पे रहेगा या फिर कोई रेड लाइट का फॉल्ट हमें मिल सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इस मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से यहाँ पर अब बिलोर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्लॉट्स में से किस तरह बिलोर करने पर पानी निकल रहा है। हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर कम से कम एक बोर्ड को हमने 8 से 10 मिनट तक बिलोर करना है, तमाम स्लॉट्स में से पानी को निकालना है। मैं यहाँ पर आपको फिर से बता रहा हूँ, हमने कम से कम 8 से 10 मिनट तक बिलोर करना है। ये नहीं कि आपने लाइटली यहाँ पर बिलोर कर दिया और पानी जो है वो निकल गया स्लॉट्स में से और आपने अपने बोर्ड को पावर दे दी। नहीं, यहाँ पर आप अगर पानी स्लॉट्स में से निकल भी जाए तब भी आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अपने बोर्ड को बिलोर करना है। बिलोर करने के बाद इसी तरह आपने फिर से अपने उसी बोर्ड को ड्राई करना है ड्रायर के साथ। हमने तफसील के साथ बताया कि मदरबोर्ड को किस तरह से वॉश करना है, किस तरह से बिलोर करना है, कैसे उसको ड्राई करना है। वहाँ पर हमने तफसील के साथ वीडियो बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। वहाँ पर आप तफसील के साथ, डिटेल के साथ जान सकते हैं कि किस तरह से मदरबोर्ड को हमने बिलोर और ड्राई करना है और किस तरह से वॉश करना है। और यहाँ पर हमने बिलोर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने ड्रायर मशीन को ऑन कर लिया है और यहाँ पर अब हम अपने इस मदरबोर्ड को कम से कम 8 से 10 मिनट तक ड्राई करेंगे। हमने तमाम पोर्शंस को ड्राई करना है। हमने मदरबोर्ड की बैक साइड पर जहाँ पर हम केबल्स को लगाते हैं, VGA पोर्ट, USB पोर्ट, हमने उस साइड उन पोर्ट्स को भी ड्राई करना है। यानी कि वन टू वन हमने मदरबोर्ड का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ना जिसे हम ड्राई ना करें। हमने यहाँ पे इन पोर्ट्स को भी अच्छे तरीके से ड्राई करना है, ताकि इन पोर्ट्स के अंदर भी अगर कोई नमी, कोई पानी वगैरह है तो वो भी हमारे ड्रायर करने से खुश्क हो जाए। हम यहाँ पर कम से कम इसे 8 से 10 मिनट तक ड्राई करेंगे। तो हम जल्दी से अपने इस मदरबोर्ड को ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद हम इसकी डिस्प्ले चेक करते हैं कि हमारा मदरबोर्ड सर्विस करने के बाद ऑन हुआ है कि नहीं। ड्राई करने के बाद हमने इसके तमाम कंपोनेंट्स को वापस से एडजस्ट करना है। इसके प्रोसेसर को, इसके साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज को हमने पेस्ट लगाकर इसके ऊपर हीट सिंक्स लगाने हैं, जो कि हमने उतारे थे पहले। हम उन हीट सिंक्स को लगाएंगे और इसके रैम्स को भी लगाएंगे हम वापस रैम स्लॉट्स में। हम जल्दी से इसके कंपोनेंट्स को लगाते हैं। इन रैम्स की, प्रोसेसर की हमने किस तरह से सर्विस करनी है उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से अपने प्रोसेसर को, मदरबोर्ड के प्रोसेसर को और इन रैम्स को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, उनकी सर्विस कर सकते हैं।
उस वीडियो का लिंक भी हम आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ पर आप तफसील के साथ देख सकते हैं कि हमने रैम्स को किस तरह से साफ़ करना है, रैम्स के पॉइंट्स को। आप ये ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि रैम को हमने बड़े एहतियात से सर्विस करनी होती है। उस वीडियो में हमने तफसील से बताया है कि प्रोसेसर और रैम को हमने किस तरह से साफ़ करना है, सर्विस करनी है। इसके कंपोनेंट्स को लगाने के बाद हम इसे इसकी केसिंग में एडजस्ट करके इसे पावर देके आपको इसकी डिस्प्ले चेक करवाते हैं। हम जल्दी से इसके कंपोनेंट्स लगा के, या हमारे पास 6005 का मदरबोर्ड है, हम इसकी केसिंग में इसे एडजस्ट करते हैं। जल्दी से हम इसे एडजस्ट करके इसकी डिस्प्ले ऑन करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और हमने यहाँ पर अपने इस बोर्ड की तमाम केबलिंग करके इसमें VGA केबल लगा दी, और मॉनिटर LCD पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं कि हमारे इसी VGA केबल पे, इसी मॉनिटर पे हमें अपने इस 6005 PC की डिस्प्ले मिल रही है। हम इसे एक दफ़ा पावर ऑफ करके आपको मॉनिटर LCD पर इसके मॉडल को चेक करवाते हैं। हमने इसे पावर ऑफ किया और यहाँ पर दोबारा से हम इसे ऑन करते हैं, और इसके मॉडल नंबर को यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। HP कॉम्पैक्ट 6005 प्रो हमारा यही डेस्कटॉप सिस्टम जो कि इस वक्त ऑन है, उसकी डिस्प्ले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 6005 मॉडल, जिसको हमने अभी सर्विस किया है। अब दूसरा सिस्टम जो कि हमने 5850 ओपन किया था, जिसकी हमने सर्विस की थी, वॉश किया था, हम इसके तमाम कंपोनेंट्स को लगाते हैं। हमने इसके रैम को, प्रोसेसर को, हीट सिंक को, तमाम को अच्छे तरीके से साफ़ किया है। हम यहाँ पर इसे पेस्ट करके इसके तमाम कंपोनेंट्स लगा के इसकी भी आपको डिस्प्ले चेक करवाते हैं। ये 5850 बोर्ड है। हम जल्दी से इसके कंपोनेंट्स लगा के इसे इसकी केसिंग में एडजस्ट करते हैं और इसकी डिस्प्ले आपको दिखाते हैं। और हमने यहाँ पर इस मॉडल की तमाम केबलिंग को एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पर VGA केबल लगाकर हम मॉनिटर LCD पर आपको इसकी डिस्प्ले चेक करवाते हैं। और मॉनिटर LCD पर आप शो देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डिस्प्ले हमें मिल रही है, हमारे इस 5850 बोर्ड की। हम इसे दोबारा से ऑफ़ करके आपको इस बोर्ड का मॉडल भी चेक करवाते हैं मॉनिटर LCD पर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये ऑन है। हमने इसे पावर ऑफ़ किया और दोबारा से हम इसे पावर ऑन करते हैं, और पावर ऑन होते ही आप देख सकते हैं कि इसका फ़ैन भी मूव होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मॉनिटर LCD पर हमें, और यहाँ पर डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि HP कॉम्पैक्ट DC 5850 हमारा मॉडल, जिसकी हमने अभी सर्विस की है, जिसे वॉश किया है, जिसे बिलोर और ड्राई किया है, उसी सिस्टम की हमें यहाँ पर डिस्प्ले मिल रही है। दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस फील्ड से टच नहीं हैं तो आप इस तरह से अपने PC की मदरबोर्ड की सर्विस ना कीजिए, क्योंकि ये टेक्नीशियंस का काम है। उनको अच्छे से मालूम है कि हमने किस तरह से इसको सर्विस करना है, वॉश करना है और ड्राई ब्लोर करना है। अगर आप इस फील्ड से टच नहीं है तो मैं आपको ये हरगिज़ रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप खुद से अपने PC की सर्विस करना शुरू कर दें। आप अपने PC को, अगर कोई फ़ॉल्ट आ गया है, तो आप किसी टेक्नीशियन के पास ले जा सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल हो और आपके PC की सर्विस करे, उसके फ़ॉल्ट को रिमूव करे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर LCDs, LEDs, कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।